वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं थोड़ी सी ख़तरनाक रीडिंग करने वाली हूँ। अगर आप लोग सेंसिटिव हैं तो मत देखिएगा, और सच सुनना है तो देख लीजिएगा। आज मैं रीडिंग ये करने वाली हूँ कि आप दोनों के दरमियान जो भी लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कोई भी इख्तिलाफ़ात हैं, आपका पर्सन क्या सोचता है कि जो सेपरेशन हुई है लड़ाई झगड़ों की वजह से, उसका मेन रीज़न क्या है। ठीक है, मैं गार्डियन एंजल मैसेजेस टैरो से मैसेजेस निकालूंगी और मैं उसके बाद अर्थ वॉरियर ऑरिकल से एंजल के मैसेज निकालूंगी। मुझे ये कार्ड्स बहुत पसंद हैं। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे इसमें बहुत मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं हर मैसेज को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैं एक भी कार्ड निकालती हूँ ना तो उसमें मुझे हज़ारों एनर्जी, हज़ारों वाइब्स फील होती हैं, और मैं वही बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं। और आपके पर्सन में कोई भी हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, हस्बैंड, एक्स वाइफ हो सकती है, एक्स पार्टनर हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, जो भी कोई है जिससे आपकी लड़ाई हो गई है और वो आपकी ज़िंदगी का एक करीबी पर्सन रह चुका है। ठीक है, तो देखते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि वो क्या सोचते हैं इन लड़ाई झगड़ों के बारे में, कि आप दोनों के दरमियान जो भी लड़ाई हुई, जो भी झगड़े हुए और जो सेपरेशन हुई, उसका जो इफ़ेक्ट हुआ या आउटकम आया, क्या वजह। सबसे पहले आया है 7 ऑफ पेंटिकल, फिर आया है 9 ऑफ फायर्स, पहले आया टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, फिर एरीज लियो सैज आया है, और उसके बाद 7 ऑफ फायर्स आया है, एरीज लियो सैज। आपके पर्सन ये समझते हैं कि अभी जो उनके माइंड में बात है आपको लेके, उन्हें लगता है लड़ाई की जो भी वजह थी ना, आप दोनों की अपनी अपनी वजह थी। कोई ये नहीं, यानी अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन आपको पूरा ब्लेम नहीं देते हैं। उन्हें लगता है गलती दोनों तरफ से थी। दोनों को इस रिश्ते में अगर दोनों ने हाँ भरी थी तो दोनों को बराबरी की बुनियाद पे इस रिश्ते को चलाना चाहिए था। दोनों को इस रिश्ते को अच्छे से लेके आगे चलना चाहिए था, या दोनों को इस रिश्ते को, कहते हैं ना कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। यानी जैसा बिजनेस होता है ना, आपने बिजनेस तो खरीद लिया था, इन्वेस्टमेंट करने में आप लोग नहीं कर रहे थे। ऐसे ही बिजनेस में आपने बिजनेस खरीदा लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बस बिजनेस लेके खड़ा कर दिया। तो ऐसे ही हुआ कि रिश्ते में मोहब्बत तो हो गई, सारी चीज़ें चल गई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जहां आपको कुछ सेक्रीफाइस करनी चाहिए थी आपने नहीं की, जहां उन्हें करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। ये मैं उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने ऐसा नहीं किया। वो ऐसा सोचते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों अपने अपने आप को बचा रहे थे एक दूसरे से। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हों, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के, यानी कि कहते हैं ना कि एक से बढ़कर एक होते हैं ना, कि हो सकता है कि आपका कैरियर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था तो उनको ऐसा लगा कि उनका कैरियर शायद कम है। अगर ऐसा नहीं था तो ख़ानदान की कोई चीज़ें ऐसी थी कि आप लोग एक दूसरे को दूसरों से कंपेयर करने लग गए। कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जो आप एक दूसरे को कंपैरिजन करने लग गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मुझे एंजल बोल रहे हैं, जो मुझे मैसेज मिला, आपके पर्सन को इस बात का गुस्सा है या इस बात की तकलीफ़ है कि शायद आप उन्हें दूसरों से कंपेयर करने लगे थे। मुझे नहीं मालूम ये क्या है, कहाँ तक सच है, लेकिन एंजल कह रहे हैं कि शायद आप उन्हें बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ कंपेयर करने लगे थे। शायद फ्रेंड्स के हस्बैंड या वाइफ, या कोई ना कोई ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में, शायद आप उससे कंपेयर कर रहे थे, और फिर आप दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना एक चैलेंजिंग लगने लगा है। तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि जो भी कुछ हुआ उसमें सिर्फ आपका नहीं, उनका भी बराबर का कसूर था। लेकिन उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी थिंकिंग है, जो उनका वे है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे ही हैं, उनको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में दूसरों को इन करना शुरू कर दिया था, जिसमें कंपैरिजन शुरू हो गया। हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स हों या फैमिली में कोई लोग इतने करीब हों कि वो आपकी ज़िंदगी को, कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी को डिस्कस करना शुरू हो गए, और उसके बाद ये हुआ कि आपको या उनको ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये रिश्ता नहीं चल सकेगा। आप दोनों ने इस रिश्ते को पेशेंटली एक दूसरे से अलग होना बेहतर समझा।
5 ऑफ वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। रिन्यूअल, जजमेंट का कार्ड आया है, एरीज, लियो, सेज। सिक्स ऑफ फायर, एरीज, लियो, सेज। अगर देखा जाए दोनों फायरी एनर्जी हैं। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, ये वाटर की एनर्जी है। कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि शायद आपको भी रिग्रेट हो, जिससे उनको रिग्रेट है कि उन्होंने आपको खो दिया। उन्हें लगता है कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा उनको ये लगता है कि गलती जिसकी भी थी, हम दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए था। अगर आप गलती कर रहे थे तो आपका पर्सन को चाहिए था कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए इस रिश्ते को कायम रखते। अगर वो गलती कर रहे थे तो उनका वो होता है कि काश आपने इतनी एफर्ट डाली होती कि रिश्ता बच जाता। हो सकता है आपने डाली भी हो, लेकिन वो इस टाइम ये आपको कह रहे हैं। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं, देखिए मैंने जो पहले भी बात की थी, देख रहे हैं, सेल्फ इवेल्युएशन, अपने आप को जज करना था। ये जजमेंट का कार्ड है, रिन्यूअल का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, कि आप लोगों को एक दूसरे को जज करने के बजाय सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एवोल्यूशन, ये सेल्फ कहते हैं ना, सेल्फ रिकग्निशन होनी चाहिए थी अपनी सेल्फ की, कि मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे रिश्ता बचाना है मुझे क्या क्या करना है। मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत इनपुट डाला है इस रिश्ते में, लेकिन आपका पर्सन शायद आज तक ये नहीं समझ पाया है। मुझे लगता है आज भी वो इस रिश्ते के ख़त्म होने में, लड़ाई होने में, सेपरेशन होने में समझते हैं कि आपका और उनका बराबरी का हाथ है। उन्हें लगता है कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए था, एक दूसरे को समझना चाहिए था, एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करना चाहिए था, और शायद वो इसी, कहते हैं ना, इसी सोच में बने हुए हैं। ये जो आपका कार्ड आया है, रिन्यूअल का कार्ड है या जजमेंट का कार्ड है, ये कार्ड एक मेजर अरकाना है। जो लोग जानते होंगे वो लोग अच्छे से जानते होंगे। जजमेंट का जो कार्ड होता है ना, वो हीलिंग का कार्ड होता है, क्लैरिटी का कार्ड होता है, सीक्रेट्स का कार्ड होता है, और रिलेशनशिप के अंदर लव असेसमेंट का कार्ड होता है। वो ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों को इस रिश्ते को कहते हैं ना, लव असेसमेंट करना चाहिए था, कि हम दोनों इस रिश्ते को कितना चाहते हैं, ये रिश्ता हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को सही करना चाहिए था। कैसे हमें ट्रूली ये सोचना चाहिए था कि ये रिश्ता हमारे लिए कितना अच्छा है। अब आपके पर्सन अब चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें सही हों और वापस आप उनकी लाइफ में आ जाएं, जो मुझे लगता है कि अभी नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे वो रो रहे हैं आपके जाने से, आप भी उनके लिए ज़रूर रोते होंगे। ये उनकी थिंकिंग है, ठीक है। स्टार, हीलिंग का कार्ड आ रहे हैं आपके। एक्वेरियस की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैच, लवर्स, ओहो, जेमिनाई की एनर्जी आई है। अब देखते हैं कि इसका डेक का लास्ट कार्ड क्या आया है। देखते हैं लास्ट कार्ड क्या है। ओके, 3 ऑफ एयर्स, 3 ऑफ सोर्ड, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। शायद अब आप दोनों की लाइफ में कोई पर्सन आ चुका है, या आपकी लाइफ में आ गया है, या उनकी लाइफ में आ गए हैं। आपके पर्सन को लगता है कि जो भी हुआ हम दोनों के दरमियान, हाँ वाकई में बहुत जल्दबाजी की इस रिश्ते को ख़त्म करने में या एक दूसरे को समझने में, लेकिन उन्हें लगता है कि वो इस बात को, कहते हैं ना, कि अपने आप को हील करना चाहते हैं। उनको फेथ है इस रिश्ते पे कि एक ना एक वक्त आएगा वो ज़रूर आपके पास आएंगे और आप उनको शायद एक्सेप्ट कर लें, शायद आप ना भी एक्सेप्ट करें, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि जब तक वो आपसे एक दफ़ा सही से बात नहीं कर लेंगे, अपनी फीलिंग्स नहीं बता देंगे, उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी वैसे नहीं हो सकती है। वो सारी ज़िंदगी इसी गम में रहेंगे कि उन्होंने आपसे बात नहीं की या आपको अपनी मोहब्बत नहीं बताई। और अगर मैं देखूं, मुझे लगता है, और जो मुझे एनर्जी फ़ील हुई है, जो मुझे वाइब्स फ़ील हुई हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि हमें एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए।
हम दोनों के इमोशंस सेम थे, हम दोनों चाहते एक दूसरे को थे, लेकिन हम दोनों ये नहीं समझ पाए कि हम दोनों को इस रिश्ते को बचाना कैसे। सिर्फ हम इसमें लगे रहे कि मैं सही हूँ, तुम सही हो, ये सही है, वो सही है। हमने ये नहीं सोचा कि हम सही हैं, हमें अपना रिश्ता कैसे बचाना है। तो आपके पर्सन कहते हैं कि मुझे फेथ है ऊपर वाले पे, मुझे यकीन है या मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि एक ना एक दिन वक्त ज़रूर आएगा जब ऊपर वाला हमें फिर मिलाएगा और मैं इस बार एक चेंज पर्सन के तौर पे आऊँगा या आऊँगी, लेकिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं एंजल क्या कहते हैं। सिर्फ 2 कार्ड्स निकालेंगे हम। पैंथेरा, द प्रीशियस एंड रेयर, 30 नंबर आया है। एनगोनयामा, ऑनर ऑफ द एशियन किंग। अगर देखा जाए एक शेर आया है तो एक पैंथर आया है या पैंथेरी आया हुआ है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। एक 22 डबल नंबर आया है और 22 जो नंबर है ये पीस का नंबर है। सबसे पहले तो एंजल आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपने अंदर पीस लेकर आएँ, अपनी ज़िंदगी में पीस लेकर आएँ, बाकी चीज़ें तो खुद ब खुद सही हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड है फेथ का, ये कार्ड है डिसिप्लिन का, बिलीव करने का। आपके अंदर की जो आवाज़ है उसको आप बाहर निकालें। इसको यानी आप उसमें फ़नी वे में मत लीजिएगा कि अंदर की आवाज़ को कैसे बाहर निकालें, मतलब जो अंदर आपके डिज़ायर है, चाहे आपको उस पर्सन से नफ़रत है या मोहब्बत है, एक दफ़ा अपने आप से बोल के देखिए कि हाँ मुझे उससे मोहब्बत है या मुझे उससे नफ़रत है। एंजल चाहते हैं कि आप पहले फाइंड आउट करें, इतनी स्ट्रेंथ लेकर आए अपने अंदर और इस चैलेंज के साथ अपने आप के सामने बोलें कि मुझे वो पर्सन चाहिए या मुझे पर्सन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है नहीं चाहिए, लेकिन फिर आप एंजल के पास आते हैं और फिर आप उनसे पूछते हैं और फिर आप कहते हैं नहीं हम तो देखने आए हैं, हम तो नहीं, हमारा तो ये नहीं है, हमें तो नफ़रत है, हमें तो फला है। नहीं, ये हमें नहीं बताना है, ये आपने अपने आप को बताना है। हमें बताने से तो कुछ भी नहीं होगा ना, हम तो मैसेंजर हैं, हम मैसेज दे रहे हैं। एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं कि डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने आप पे नहीं गिव अप करें, क्योंकि आपके इनर जो है उसको एक्सेप्ट करें, उसको ये एक्नॉलेज करें कि मुझे जो कुछ चाहिए मैं उस चीज़ को कहने की ताकत रखती हूँ या रखता हूँ। मैं अभी भी अपनी हर ख्वाहिश को बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे किसी की वो कहते हैं ना कि किसी का कंधा नहीं चाहिए। अगर मुझे वो शख्स चाहिए तो मैं सबके सामने शेरनी की तरह या शेर की तरह खड़े होकर बोल सकती हूँ। ये जो कार्ड है, ये कार्ड लाता है एक एम्पावरमेंट का नहीं होता है, ये एक ताकत का कार्ड है। ये आपको बताता है कि कैसे अपने अंदर जगाएं, अपने अंदर का जो पीस है ना उसको जगाएं। अगर वो सो गया है, अगर आप परेशान हैं तो अपने अंदर जो पीस है उसको जगाएं, हील करें, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाएं, अपने अंदर मैस्कुलिन एनर्जी लाएं। हो सकता है फेमिनिन एनर्जी में, और ये कोई बुरी बात नहीं है फेमिनिन एनर्जी होना, लेकिन एंजल चाहते हैं आप अपने अंदर के शेर को जगाएं, अपने अंदर की ताकत को जगाएं, ताकि आप जो, अगर मुझे एंजल कह रहे हैं कि शायद आप लोग बहुत अरसे से डिप्रेस हैं, डिप्रेस नहीं है तो आप बहुत सारी रीडिंग्स देख रहे हैं आजकल। चाहे आप, मैं हमेशा से कह रही हूँ, चाहे आप मुझे नहीं देखें, अगर आपका कोई फेवरेट है आप 1-2 को देखिए। इतनी आप एनर्जीज़ देखेंगे, इतनी एनर्जीज़ देखेंगे ना तो आपके अंदर का पीस ख़त्म हो जाएगा। अपनी पसंद के 1-2 अच्छे टैरो कार्ड रीडर को पिक करके आप एनर्जीज़ को समझिए, अंडरस्टैंड करें। ये नहीं कि किसी ने अगर आज आपके अगेंस्ट बोला है तो अब वो बुरा है तो मैं कोई और 6 और रीडिंग देख लूँ। नहीं, अगर उसने बुरा बोला है या उसने आपके ऑपोजिट बोला है या नेगेटिव बोला है तो इसका मतलब हो सकता है आपके लिए मैसेज ना आया, या हो सकता है आपके लिए मैसेज हो लेकिन आप शायद उसको एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो। एंजल कह रहे हैं अपनी फिज़िकल और साइकोलॉजिकल लेवल को हाई रखें, अपने अंदर लव लाएं, प्रोस्पेरिटी लाएं,
अपने अंदर इंटीग्रिटी लेकर आएँ, जस्टिस लेकर आएँ, प्रोटेक्शन पैदा करें। आपको ये सब लाने के लिए टाइम लगेगा, हर चीज़ को समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे लॉयन के अंदर एनर्जी नहीं होती, रॉ पावर होती है जो वो चिंगाड़ता है, वो पावर लेकर आए, स्ट्रेंथ लाएं, अपने अंदर के खौफ को मार दें। आपने अपनी हर चीज़ को समझना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि अपने आप को दुखी रख के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करें, आगे बढ़ें, और अगर मौका मिले वो पर्सन वापस आ जाए तो उस रिश्ते के लिए, अगर आपको लगता है मुझे लड़ना है, तो उस रिश्ते के लिए लड़ें, हासिल करें उसको जीतें। अगर आपको लगता है नहीं चाहिए तो एक बार फैसला कर लें, नहीं चाहिए, डबल कश्ती के सवार ना हो। ये मैं नहीं, एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।